देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षाओं में ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आपने अप्रैल से लगाकर अक्टूबर के बीच में कितनी अच्छे से तैयारी की है, जबकि मैटर तो ये करता है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपने अंतिम समय में कितने अच्छे से तैयारी की है। तो ये जो महीने चल रहे हैं आप लोगों के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीने में अगर कोई भी स्टूडेंट एकदम अच्छे से तैयारी कर लेता है स्मार्ट वर्क के साथ, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो बोर्ड एग्ज़ाम में 95% बड़े ही आसानी से ले आएगा। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो उसको अप्लाई करनी होंगी, जिससे कि वो बेहतर तरीके से तैयारी कर सकता है और बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लास्ट के 3 महीने में पढ़ करके ला सकता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया, और आज की इस वीडियो पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों को नवंबर से पढ़ करके 2025 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में 90% जो ये मार्क्स है इसको बड़े ही आसानी से ले आ सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, जो ये आपके बचे हुए समय हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन सभी महीने में आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करनी होंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो स्टडी प्लान है ये टोटल 100 डेज़ का है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे पास कितना समय बचा हुआ है। हमारे पास नवंबर पूरा है, अभी दिसंबर भी हमारे पास पूरा है, जनवरी भी लगभग पूरी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम होता है, तो फरवरी आपके पास पूरी नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखिए, इस तरीके ले दे के मेरे पास टोटल 100 दिन बचते हैं। इन 100 दिन में जब तैयारी शुरू करोगे ना, तो आपके सामने बहुत ही चीज़ें आएंगी जिनको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, जिनका आपसे जीवन में कोई मतलब नहीं है और जिनका आपको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम में 95%, 80%, 85% नंबर लाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अंदर ये सीख होनी चाहिए कि जो चीज़ें मेरे काम की नहीं हैं, उन चीज़ों को मुझे अपने लाइफ से या फिर अपने अंदर से एकदम बाहर निकाल देनी है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है वो आपकी ये है कि जो आप दिन प्रतिदिन 2 से 3 घंटे इंस्टा, फेसबुक, गेम में बर्बाद करते हो, ये आपको नहीं करना, क्योंकि इन चीज़ों से आपके लाइफ में इनका कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल आपका टाइम इन्वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं इस टाइम की, मुझे सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, पेपर में क्या करूँगा, कैसे तैयारी होगी, कैसे मेरा पेपर होगा, इन सभी चीज़ों की आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। देखिए, अगर आप जब पढ़ाई करोगे ना, तब आपको टेंशन लेनी है। जब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर टेंशन किस बात की। जब पढ़ ही नहीं रहे हो तो सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करोगे। तो अगर आपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है, तो इतना मैं आपसे कहूँगा कि आपको सिलेबस का कंप्लीट है ना, उसका टेंशन ही नहीं लेना है। और पेपर में मुझे कैसे नंबर लाने हैं, इसका भी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बस आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि मैं ना बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे भी करके बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा, कैसे भी, फिर वो क्यों ना मुझे नकल करके ही लानी पड़े। बस इतना आपके पास दिमाग में चीज़ होनी चाहिए। तीसरी चीज़ कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो भाई मत जाओ स्कूल में। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल जाना छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर भी आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। तीसरी और चौथी चीज़ है कि कोई कुछ कह रहा है और आप कहीं भी चले जा रहे हो। अगर आपके दोस्त ने आपसे कहा कि चलो यहाँ चलते हैं और आपने बैग उठाया और चल दिए, इसमें भी आपका टाइम इन्वेस्ट है। आपकी जो एक पर्सनल रिस्पेक्ट है वो भी डाउन होती है, भाई टाइम भी इन्वेस्ट होता है। कि कोई ने कहा कि चलो यहाँ पर, तो मुँह उठा के चल देते हैं, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है, 5वीं और लास्ट चीज़ कि दूसरों की बातों को सुनो और अच्छे से एकदम सुनो और उनको गलत साबित करने का प्रयास करो। आपके दोस्त ने आपसे कहा कि भाई तुम इस चैनल से पढ़ रहे हो और इस चैनल से बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको गलत साबित करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो आपको क्या करनी है कि भाई इन चीज़ों को आपको अप्लाई करना है। गारंटी दे रहा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, तो आप ना इन चीज़ों से करके अपने चीज़ों को और ज़्यादा ग्रोथ में ला सकती हो। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बस इन चीज़ों को करना छोड़ दो। ये चीज़ें आपकी लाइफ में किसी भी काम की नहीं है। तो चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ बता दीजिए। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं अप्रैल से अक्टूबर के बीच में बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आता है तो उनके अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा रहती नहीं, तैयारी करने में इतना मन करता नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरा जो अपना समय था, मतलब कह सकते हो जो पूरी ऊर्जा थी, वो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में उन्होंने निकाल दी थी। तो यही समय जो फ़ायदा उठा लेते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने स्टार्टिंग में बिल्कुल तैयारी नहीं की होती है। उनके दिमाग में चीज़ का प्रेशर होता है कि मुझे कैसे भी करके अच्छे नंबर लाने हैं भाई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए।
वो क्या करते हैं कि भाई जो समय बचा हुआ है ना, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, इसमें वो इतनी अच्छे से तैयारी करते हैं। फिर वो कैसे भी करके तैयारी करें, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ें, चाहे वो कोई भी ऐसी कोचिंग ज्वाइन कर लें जहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती हो लेकिन हर चीज़ पढ़ाई जा रही हो, या फिर वो पर्सनल किसी टीचर से पढ़कर तैयारी करते हैं, या फिर वो रात में अधिक पढ़कर तैयारी करते हैं, लेकिन उनके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं होती है। लेकिन वहीं जो ये स्टूडेंट होते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं और पेपर के कुछ समय पहले बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा की कमी रहती है। तो आप अगर नवंबर दिसंबर में अच्छी तैयारी कर लेते हो तो आप लोग भी बोर्ड एग्ज़ाम में इतने नंबर ला लोगे कि आपको खुद नहीं पता होगा कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले नंबर 87% हैं कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे नंबर 91% हैं, खुद आपको नहीं पता होगा। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो अप्लाई करनी होंगी। सबसे पहले तैयारी करनी कैसे, तो देखो इस टाइम आपको जो भी पढ़ना है, पहला नियम है, ठीक है, पहला नियम है, 5 नियम मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। 5 नियम पढ़ाई करते समय आपको ध्यान देने हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल उनको पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल उनको पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनको पढ़ो, केवल और केवल इंपॉर्टेंट पढ़ो और कुछ फालतू पढ़ना ही नहीं है। जो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आता उसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई पढ़ना कैसे है, तो देखो मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर आप इम्पॉर्टेंट पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो कहाँ से पढ़ रहे हो, तो कोचिंग से पढ़ सकते हो, क्वेश्चन बैंक आपके पास है उससे पढ़ सकते हो, लेकिन उससे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठा करके आप उस क्वेश्चन को यूट्यूब से अच्छे से पढ़ सकते हो। जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ो तो उसको बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि बहुत लोग मुझसे कहते हैं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा क्वेश्चन तैयार करने में मन नहीं लगता। मैं ये कहूँगा कि अगर आपने किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है, उसमें अगर आपका मन एक बार लग गया ना तो उस चीज़ को बार बार आप करने में भी आपका मन लगेगा। तो आपको क्या करना है कि उस चीज़ को अच्छे से समझना है। जब आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लोगे उसके बाद नोट्स आपको बना लेने हैं और 2 टाइम आपको रिवीजन करना है। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में जब आप पेपर देंगे जा करके तो उससे पहले हर एक टॉपर के पास कुछ ना कुछ स्टडी प्लान होता है जिससे कि वो बोर्ड एग्जाम में लास्ट के समय में तैयारी करके पढ़ करके जाता है। तो वो क्या क्या होता है, तो उसके बाद देखिए 4 तरीके के नोट्स होते हैं। ये 4 तरीके के नोट्स आप भी बना सकते हो मात्र 3 महीने के अंदर और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे नोट्स प्रिपेयर होते जाएंगे। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा था कि भाई क्या करना है आपको, कोई भी अगर आपने इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी तो तुरंत उसका नोट्स बनाना है, ठीक है। भले वो आप पढ़ते पढ़ते बनाओ मगर उसका तुरंत आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। 2 टाइम उसका रिवीजन कर लेना है। अब जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, मैंने कोई चीज़ पढ़ी तो उसका उसी समय नोट्स बना लेना है। ये नहीं उसके लिए अलग से टाइम निकालना है, नहीं, उसका नोट्स आपको तुरंत बना लेना है, पढ़ते पढ़ते ही बना लेना है। बस वही चीज़ आपको नोट्स की तरीके से आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि आप लोगों को किसी भी चैप्टर को आपको जब पढ़ना है तो वो कैसे तैयार करना है, क्योंकि हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे तो डायरेक्ट थोड़ा नहीं क्वेश्चन उठा लेंगे। तो करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले कि कोई भी अगर हम पर्टिकुलर चैप्टर उठाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूट्यूब से सभी चैप्टर के अनगिनत चैप्टर, मतलब जो भी चैप्टर है हर एक सब्जेक्ट का 1 शॉर्ट लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। आप किसी भी चैनल पर विजिट करके सर्च मार करके देख सकते हो कि भाई ये चैप्टर का 1 शॉर्ट लेक्चर मुझे चाहिए और आपको वीडियो मिल जाएगी। बेफिक्र होकर आपको पूरी वीडियो, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। जो वीडियो आपको अच्छी लगती है उस वीडियो को आप पूरा देख सकते हो और वहाँ से आप अपने जो नोट्स हैं उसको बना सकते हो। नोट्स बना सकते हो मात्र 1 से 2 घंटे में आपका नोट्स और वीडियो पूरी दिख जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको जब 1 शॉर्ट वीडियो देख लेना उस चैप्टर के, आपको क्या करना है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर के आपको देखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर के देखने हैं। दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम ये करना है आप लोगों को कि आपको क्या करना है, मॉडल पेपर जो हम अपने चैनल से प्रोवाइड करा रहे हैं वो और प्रीवियस ईयर पेपर जो पिछले साल हो चुके हैं पेपर, उनके जो क्वेश्चन है उनको आपको तैयार करना है। उस चैप्टर के उन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। बस इस तरीके से आपको चैप्टर को शुरू से लेकर लास्ट तक ख़त्म कर देना है। बहुत आसान, और जो भी पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट पढ़ना है। जब इतना सब कुछ कर लोगे तो भाई साहब किसी ना किसी क्वेश्चन में सभी को सॉल्व करने में डाउट आता है। तो डाउट को 3 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, डाउटनट से, यूट्यूब से या फिर गूगल से या फिर टीचर से या फिर आपका कोई छोटा बड़ा भाई बहन है तो उससे आप पूछ करके उन क्वेश्चन के डाउट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ चौथा और 5वां पॉइंट।
तो जिस चीज़ की मैं चर्चा अभी मैंने थोड़ी देर पहले की थी तो वो ये था कि भाई आप लोगों को पेपर से पहले ऐसी क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में वो चीज़ कर पाएँ जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। तो आपके पास वो है नोट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको 5वां पॉइंट बताता हूँ। देखो 5वां पॉइंट ये कहता है कि एग्ज़ाम में आप जब तैयारी करते हो, जब पूरी तैयारी हो जाती है, पेपर होते हैं, उससे पहले हमारे पास रिवीजन करने के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर जो नोट्स होने चाहिए वो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं उनके आपके पास नोट्स होने चाहिए जिससे कि आप पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज कर सको। तो वो आपको वन शॉट देख करके बनाने हैं, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया था। इसके बाद आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स होने चाहिए। तीसरा काम, आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ना, प्रीवियस जो पिछले साल क्वेश्चन हो चुके हैं, जब आप उनको लगाओगे तो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को ऐसे ही लगाकर फेंक नहीं देना। उन पन्नों को आपको क्या करना है कि जब आप उसको लगाओ तो पर्टिकुलर कोई कॉपी पर उन प्रश्नों को सॉल्व करो और वही आपके लिए नोट्स बन जाएंगे। तो ये 3 तो आपके हो गए नोट्स। और चौथी चीज़ आपको क्या करनी है पेपर से पहले कि आपको मॉडल पेपर जो होते हैं उनको सॉल्व करना है, 2.5 घंटे के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो बस ये 4 चीज़ें आपको करनी है। बोर्ड एग्जाम से पहले कर लेते हो तो इस बात की गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में इतने आप नंबर ले आओगे जितने नंबर की बोर्ड एग्जाम में पूरे साल पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं ला पाते हैं। चलिए, तो मैं आप चौथे पॉइंट पर वापस आता हूँ। तो पॉइंट नंबर 4 ये था कि भाई हम जैसे कोई भी चीज़ याद करते हैं तो वो चीज़ हमको याद नहीं होती। सबसे पहली बात तो याद ही नहीं होती। बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं मेरे भाई तो याद नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी चैप्टर हम याद कर रहे हैं तो पर्टिकुलर वो चैप्टर हमें याद क्यों नहीं होता है। तो देखिए, जैसे भी मैं किसी भी चैप्टर को ऐसे पर्टिकुलर उठा लूँ और क्वेश्चन को याद करने लगूँ तो वो वैसे भी हमें चीज़ याद नहीं होगी। लेकिन अगर हम ये करें कि मैं उस चीज़ को पहले से किसी टीचर से या फिर अपने किसी भी भाई से या फिर कहीं से भी उस चीज़ को सबसे पहले अच्छे से समझ लें, जब वो अच्छी चीज़ हमको समझ में आ जाएगी तो उस चीज़ में हमें थोड़ा सा मन लगने लगेगा। ठीक है, हाँ ये चीज़ मुझे थोड़ी बहुत याद है तो मेरा उसमें मन लगने लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को या फिर किसी भी चीज़ को सबसे पहले अच्छे से एक बार समझ लूँगा, कहीं से भी समझ लूँगा। यूट्यूब है फिलहाल इस टाइम, तो आप यूट्यूब से ही समझ लेना किसी भी चीज़ को। जब उस चीज़ की याद करने की बारी है तो क्या कर सकते हो आप लोग, पर्टिकुलर मैं तो टहल कर याद करता हूँ तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। या फिर आप कोई भी चीज़ जैसे आप मूवी वगैरह देखते हो तो उस चीज़ को बड़े अच्छे से आप याद कर लेते हो। तो किसी भी चीज़ को अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा है, याद किया है, तो आप उसको स्टोरी की तरह समझो कि इसमें ये हुआ था, इसमें ये चीज़ था, इसमें ये क्वेश्चन था, इसमें एक कैरेक्टर था, इसमें इसके साथ ये हुआ था। तो पर्टिकुलर को आप किसी भी क्वेश्चन को स्टोरी की तरह याद कर सकते हो। और तीसरा चीज़ जो बहुत सारे छोटे जो स्टूडेंट होते हैं करते हैं, जो ठीक है, आप लिख करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, कुछ पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखनी है कि इसमें बीच में ये हुआ था फिर ये हुआ, तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी लिख करके भी आप याद कर सकते हो। तो फिलहाल इस पूरी वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि शुरुआत से ले करके आपको चीज़ों को तैयार कैसे करना है, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार्टिंग कैसे करनी है और आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आपको अपने अंदर मोटिवेशन लाना है। कि मैंने ये भी बताया कि अप्रैल से पढ़ने वाले, अक्टूबर तक पढ़ने वाले स्टूडेंट के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती है जितनी ऊर्जा लास्ट के समय में पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास होती है। तो आपको इसका अच्छे से फ़ायदा उठाना है और आपको बस जो भी चीज़ आपके पास है उठाइए और तैयारी करने में आपको लग जाना है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ। हम आपसे मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।